अभ्यास 3C का पहला सवाल, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल 729 अपान 1331। 729 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे 729, तो ये 3 से भाग दिया जाएगा इस संख्या में। तो 3 दूनी 6, एक बचेगा 12 हो जाएंगे। 3 चौक 12 और 3 त्रिक के 9। फिर इसे 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21। फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 नेम 27 और 3 तक के 9 हो जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएंगे। इस तरीके से 729 के या अभाज्य गुणनखंड कट गए। अब काटेंगे 1331। तो इसे भी 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग दिया जाएगा तो 11 एकन 11 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेंगे 23 हो जाएंगे। 11 दूनी 22, एक बचा 11 हो जाएंगे। 11 एकन 11। फिर इसे 11 से ही भाग देंगे तो 11 एकन 11, एक बचा 11 हो गए। 11 एकन 11। फिर इसे 11 से भाग देंगे तो 11 एकन 11। इस तरीके से ये 1331 के अभाज्य गुणनखंड कट गए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे घनमूल 729 अपान 1331 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी घनमूल का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इसके बाद में 3 फिर गुणे 3 और अपान में दिया हुआ है 11 गुणे 11 गुणे 11। तो इस तरीके से हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब यहाँ पे हम 3 3 के समूह बनाएंगे। तो 3 संख्याओं का एक समूह ये बना और 3 संख्याओं का एक समूह ये बना। अब नीचे देखेंगे हर में तो 11 है, 11 का एक समूह बना। तो इस तरीके से अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा और फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। इसके बाद में अपान में एक सिर्फ 11 बाहर आ पहले जाएगा। सवाल का बराबर सेकेंड पार्ट है। अब ये 3 त्रिक के 9 बटे दिया है 511 12 है तो 9 अपान बटे 11 इसका आंसर आया 3300। तो जो हमारा घनमूल आया है बच्चों 76 और 9 बटे ये दिया आया, यही इसका अब 500 आंसर है। 12 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 512 लिखेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई अंक हमारा 2 है, इसलिए ये 2 से भाग चला जाएगा संख्या में। तो 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो जाएंगे। 2 पंचे 10 और एक बचा 12 हो गए। 2 छंग 12। फिर 2 से इसे भाग देंगे तो 2 एकम 2, इसके बाद में 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो जाएंगे। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, एक बचा यहाँ 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 अट्ठे 16 है। फिर इसके बाद 2 से फिर भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 से भाग फिर दिया जाएगा तो 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमारे ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए।
512 के अब निकालेंगे 3375 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों इधर इनके निकाल लेंगे 3375। 3375 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3, फिर होगा 3 एकम 3, और फिर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पचे 15 हो जाएंगे। फिर ये 3 से भाग जाएगा तो 3 तरफ के 9 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 पचे 15। फिर 5 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, पचम 25। फिर इसे 5 से भाग देंगे तो पचम 25 और 5 एकम 5। अब इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 512 अपान 3375। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, और इनके हमें क्या निकालने हैं बच्चों, घनमूल निकालने हैं। तो इस तरीके से हम इन पे घनमूल लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड काटे हैं तो इनको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बटे कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो अंश में 3 का समूह बनाएंगे, क्योंकि हमें घनमूल निकालने हैं। 3 3 के समूह बनाए जाते हैं, इसमें भी 3 के समूह बनाएंगे और इसमें भी 3 के समूह बनाएंगे। तो 3 3 संख्याओं के हम समूह बना लेंगे, और इसके बाद में हर में भी वही 3 3 संख्याओं के समूह बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे समूह बन गए। अब 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, और 1 2 दूसरे वाले से बाहर आ जाएगा, और 1 2 इस तीसरे वाले से बाहर आ जाएगा, और अपान इसके बाद में 1 3 इससे बाहर आ जाएगा, और 1 5 इससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 8। इसके बाद में 5 तियों 15, हर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा 8/15। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से ये दूसरा पार्ट हल हुआ बच्चों। पहले पार्ट का पहले सवाल का तीसरा पार्ट हल करेंगे। तो ऊपर लिखा है 1728, हर में दिया है 15,625। तो पहले 1728 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे। तो 1728, इसके बाद में इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 है, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर इसके बाद में 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 0 भाग खवाएंगे। इसके बाद में अब यहाँ हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, और इसके बाद में 2 चौके 8। फिर इस तरीके से इसे 2 से फिर भाग दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 नेम 27, और फिर 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 तरफ के 9, और इसके बाद में 3 एकम 3। इस तरीके से ये हमारे 1728 के अभाज्य गुणनखंड
निकल आए। अब निकालेंगे हम 15,625 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,625 और इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से ये 5 से भाग दिया जाएगा 15,625 में। तो यहाँ लिखेंगे 5 तियों 15, 5 एकन 5, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर 5 से भाग दिया जाएगा, 5 एकन 5, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो पचम 25 और 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमारे 15,625 के अभाज्य गुणनखंड निकल आए बच्चों। अब क्या करते हैं, इनका हम घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1728 बटे 15,625 बराबर, इसमें घन, यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसके बाद में गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से अपान, इसके बाद में ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इनके समूह बनाएंगे, 3 संख्याओं का एक एक समूह बनेगा इस तरीके से। तो ये हमने समूह बना लिए ये, और हर में भी समूह बनाएंगे इसी तरीके से। तो ये समूह बना के इसका 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे, फिर दूसरा 2 आ जाएगा और तीसरा 2 आ जाएगा, अपान 5 गुणे 5, एक 5 आ जाएगा और एक इसका 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसके बाद में बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और हर में कितना आ जाएगा, पचम 25। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर तीसरे का आंसर है 8/25 और हमारा तीसरा सवाल हल हुआ बच्चों। सवाल चौथा है, 5 सही 23/64। तो बच्चों क्या करेंगे, इन 64 का 5 में गुणा करेंगे और 23 प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 64 गुणे 5, 5 चौको 20 हासिल 2 और 5 छक्का 30, 30 और 2 32। अब इसमें 23 और प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और ये 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो ये आ जाएगा आपका अंश में 343 अपान, इसके बाद में 64, हर में वही रहेगा जितना हर होता है। अब 343 के
अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो इसमें हम इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे तो ये 7 से पहले डिवाइड होगा, भाग जाएगा, तो 7 चौक 28, यहाँ पे 6 बचेंगे, 63 हो जाएंगे और 7 नेम 63। फिर इसे 7 से भाग दिया जाएगा तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से 343 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब 64 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, इसके बाद में 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2। इस तरीके से 64 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम घनमूल निकालेंगे इनका, तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा 343 अपान इसके बाद में 64 इज इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ पे घन लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 7 गुणे 7 गुणे 7 अपान, इसके बाद में इस तरीके से 2 आएंगे यहाँ पे 6 बार, तो यहाँ पे एक 7 का समूह बना और हर में एक 2 का समूह बना और एक 2 का समूह बना। इस तरीके से इसमें 2 बाहर आ जाएंगे 2 बार और 7 एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 अपान 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 7 अपान, तो यह हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हमारा सवाल किस रूप में है, मिश्र रूप में है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो भी मिश्र रूप में आएगा। तो देखो इसे मिश्र रूप में बना देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेंगे कितने, 4 3 7, 3 बचेंगे, तो 3/4। इस तरीके से ये हमारा चौथा पाठ हल हुआ। इसका आंसर आया 1 सही 3/4 आंसर है। तो बच्चों सवाल नंबर 5, 1 सही 91/125। तो इसमें सबसे पहले 125 का 1 में गुणा करेंगे और 91 इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो 125 में 91 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 216 अपान 125। 216 के अभाज्य गुणनखंड काट लेंगे तो इस तरीके से, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2 0 भाग खवाएंगे, इसके बाद में 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से इसे भाग दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 और यहाँ 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नेम 27 और फिर 3 से इसमें भाग दिया जाएगा तो 3 तरफ के 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से 216 के अभाज्य गुणनखंड निकल आए। अब निकालेंगे 125 के, तो 125 के निकालते हैं, तो यहाँ पे इसे 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 25 और फिर 5 से फिर इसका भाग दिया जाएगा 5 25 और 5 एकन 5। इस तरीके से 125 के भी अभाज्य गुणनखंड निकल आए। अब यहाँ पे हम
घन में लिखेंगे कितना 216 अपान 125 बराबर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कि घन 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 अपान 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरीके से ऊपर 2 का एक समूह बना, एक 3 का समूह बना और हर में एक 5 का समूह बना। तो 3 संख्याओं के एक एक इस तरीके से समूह बना लिए जाते हैं और इसके बाद में इज इक्वल टू 2 का समूह जो बना है वो एक बार 2 बाहर आ जाएगा और 3 एक बार बाहर आ जाएगा और इसके बाद में अपान में हर में एक बार 5 आ जाएगा। इस तरीके से इनका गुणा कर दिया जाएगा। तो 3 दूनी 6 अपान यहाँ कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू। बच्चों अभी हमने आपको चौथे वाले सवाल में बताया था कि जब हमारा सवाल जो दिया जाता है जब मिश्र रूप में दिया जाता है तो हमारे आंसर भी मिश्र रूप में ही निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से इसको भी मिश्र रूप में इसको निकालते हैं। तो 5 एकन 5 और बचेगा कितना, एक शेष बचा। तो शेष जो बचता है वो ऊपर कर दिया जाता है अंश में और हर में वैसे ही लिख दिया जाता है। तो इसमें कितना आ गया आंसर, 1 सही 1/5 आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके से ये 5वां पार्ट हल हुआ। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 22 सही 161/216। तो 216 के 22 में गुणा करेंगे और 161 इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखो 216 के इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 216 और गुणे हो जाएगा 22। तो यहाँ पे 2 छंग 12 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 2 दूनी 4। अब यहाँ पे फिर 2 का गुणा किया जाएगा तो सेम गुणा है ना, तो इसीलिए फिर इस तरीके से ये फिर उतना आ जाएगा और यहाँ पे हम 2 ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद में 3 में 2 जुड़ जाएगा 5 हो जाएंगे, 4 में 3 जुड़ जाएगा 7 हो जाएंगे, 4 वैसे आ जाएंगे। अब हमें कितना जोड़ना है, अंश में कितना है 161। तो यहाँ पे 161 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 5 11 हासिल लगा 1 7 1 8 एक हासिल वाला 9 और 4 ऐसे आ जाएंगे। तो कितना आया बच्चों हमारा 4913। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4913 अपान 216। अब 4913 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे और 216 के। तो यहाँ पे हम इस तरीके से काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4913, ठीक है। अब इसके गुणनखंड काटेंगे तो ये 17 से आपका भाग जाएगा। तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा 34 बचेगा 15 और इसके बाद में तब 49 हो जाएंगे। 15 बचे 34 में, तो इसके बाद में यहाँ पे 49 से 34 घटेंगे तो 15 बचेंगे बच्चों। अब 15 इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 151 हो जाएंगे। अब 151 कितने बार भाग जाएगा 17 8 136। अब 151 से 136 घटाए जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब यहाँ पे फिर 15 ही बचेंगे।
जब 15 बचे तो यहाँ पे आ जाएंगे वो, तो कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएंगे। अब 17 नेमा 153, फिर इसे 17 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17 एकम 17। अब कितने बचेंगे, 28 से 17 घटाए जाएंगे तो हमारे यहाँ पे 11 बचेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके हो जाएंगे 119। 17 सत्ते 119। इसके बाद में ये फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो 17 एकम 17। इस तरीके से 13 के आपके ये गुणनखंड आ गए। और अब हम निकालेंगे 216 के। तो इस तरीके से यहाँ पे 216 के निकाले जाएंगे गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 नेम 27, और उसके बाद में 3 तरक के 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से 216 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे। तो इस तरीके से 4931 लिखेंगे अपान, इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 216, और यहाँ लिखेंगे इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड। जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे 17 गुणे 17 गुणे 17। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से लिख लिए। अब हम इनके समूह बना देंगे। तो एक 17 का समूह बना, एक हर में 2 का समूह बना, और एक 3 का समूह बना। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो एक 17 बाहर आ जाएगा बच्चों, और इसके बाद में एक 2 बाहर आ जाएगा हर में, और हर में एक 3 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू बराबर। इसके बाद में 17/3 दूनी 6, इसका गुणा कर दिया जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएंगे। अब देखो हमारा सवाल मिश्र रूप में है, तो हम आंसर भी अपना मिश्र रूप में ही निकालेंगे। तो इज इक्वल टू बराबर, इसके बाद में 6 दूनी 12, तो 2 बार भाग जाएगा तो 2 यहाँ लिख देंगे, और 12 और 5 17, तो यहाँ 5 बचेंगे। जो 5 बचेंगे शेष वो अंश में लिख देते हैं, और हर में आपका 6 ही रहेगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। कितना आया, 2 सही 5/6 आया बच्चों आंसर। तो इस तरीके से आपके ये सवाल नंबर 1 के 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हल हो गए आपके। धन्यवाद।